हेलो गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत करती हूँ आपका एक्टिव एमजी में। तो चलिए, बिग बॉस 18 आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं 21 अक्टूबर का। तो सबसे पहले हमें रजत और अविनाश उनके बारे में बात करते हैं। रजत और अविनाश मतलब जब अविनाश का जेल में क्लीनिंग वगैरह कुछ चल रहा था तब वो बाहर आए और बाहर आते ही रजत और उनकी बातें हमें होते हुए नज़र आई और वो रजत को कह रहे थे कि मुझे चुम ने कहा कि मैंने तुम्हें जानबूझ के साला साला बोला, मैं तुम्हें जानबूझ के साला साला बोल रही थी कि तुम ट्रिगर हो सको, तुम ट्रिगर हो रही थी बार बार, इसलिए मैं तुम्हें साला साला बोल रही थी। यानी कि वो चाहते थे कंटेंट के लिए, वो सब कुछ कंटेंट के लिए हो रहा था, आई गेस, राइट। तो उसके बाद रजत ने कहा, फिर उनका हेल्दी वे में वो कन्वर्सेशन हुआ। वो कन्वर्सेशन उसके बाद आया आरफीन, शिल्पा और चाहत। आरफीन, शिल्पा और चाहत बैठी थी। तो आरफीन और शिल्पा का चल रहा था कि भाई मैंने आपसे जब भी झगड़ा किया तब हम फिर से एक दूसरे से हेल्दी वे में, ठीक वे से बात करेंगे। तो उसके बाद चाहत ने कहा कि हाँ, मैं भी शिल्पा मैम जैसा बिहेव करूँगी या फिर उनकी जैसा। तो शिल्पा मैम वहाँ से उठ के चली गई और कहा कि तुम मेरे जैसे कभी बन नहीं सकती और तुम बनने की कोशिश भी मत करना। और वो वहाँ से उठ गई और फिर चाहत ने कहा कि अब मुझे आपके जैसा बनना भी नहीं है। यार, उनका पता नहीं कुछ क्या क्रॉस है शिल्पा जी का और चाहत का, पहले से नजर आ। उस दिन भी अविनाश और शिल्पा जी का कुछ हुआ, चाहत जब कुछ सजेस्ट करने गई या कुछ बात करने गई तब भी उनको मतलब वो पसंद नहीं आया। चाहत का और उनका पहले से कुछ क्रॉस नज़र आ रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या एग्जैक्ट। उसके बाद चुम, शिल्पा जी और सारा ये सब बैठे होते, करणवीर बैठे होते। फिर चुम को पूछते सब लोग, वो सब बाहर गार्डन एरिया में, बाहर के एरिया में बैठते। चुम को पूछते करणवीर तुम्हें कैसे लगता है? तो भाई क्या शर्माती है भाई चुम क्या शर्माती। चुम का शर्माना स्टार्ट हो गया। मुझे शर्म आती है, बाप रे, बहुत शर्मीली लड़की भाई, बहुत शर्म। जैसे 16 साल की लड़की शर्माती वैसे ही शर्मा रही थी वो। तो वो शर्मा रही थी और बोल ही रही थी, नहीं 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 मुझे शर्म आती है, शर्म। 2-3 बार ऐसा किया और फिर कहने लगी कि करणवीर बहुत केयरिंग है। हाँ, लेकिन कुछ बातें मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती कि वो ये करता है, क्या गुस्सा करता है, ये करता है, वो करता है, चल रहा था उसका। तो वो मतलब चुम और करणवीर के बीच में कुछ चल रहा है। एक साथ ही हमेशा बैठे होते हैं चुम और करण, है ना। उस दिन भी वो करणवीर को बालों को डाई वगैरह कुछ कर रही थी, है ना, चुम। और करणवीर और उसके बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही करणवीर और हमें अविनाश की खटपट देखने को मिली, वही जो मैंने दोपहर में अपडेट के बारे में बताया था, बस वही अपडेट। तो करणवीर एप्पल लेके जाता है, नहीं, अविनाश भी बोला मुझे गुड मॉर्निंग आके बोलो, मुझे गुड मॉर्निंग आके बोलो, ऐसे। फिर करणवीर बोला ठीक है भाई, जाके भाई पापा गुड मॉर्निंग बोलने आए हैं, गुड मॉर्निंग पापा, पापा बोल रहे गुड मॉर्निंग। तो अविनाश कहे तू मुझे ट्रिगर कर रहा है। हाँ भाई, तुझे ट्रिगर कर रहा, ऐसा कुछ उनका चल रहा था। तो वही से वही चलो, मुझे यार पता, ये करणवीर बहुत गलत जा रहा है। पहले उसकी बहन पे गया और बाद में अभी वो पापा पापा करने लगा है। कल भी मतलब वीकेंड के बार के टाइम जब लाफ्टर शेफ की टीम आई थी तब भी उसने कहा मैं पापा हूँ, तेरा पापा हूँ। क्यों बार बार वही एक ही वर्ड पे वो लड़ रहा है, मैं तेरा पापा हूँ। या फिर अविनाश का ट्रिगर पॉइंट समझ गया है कि फैमिली के लिए नहीं बोलना है, फैमिली के लिए बोला
कि वो ट्रिगर हो जाता है कि बार 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 उसी चीज़ को पंप करना है उसे बस। उसके बाद जानबूझकर वो उसे इरिटेट कर रहा था, राइट। और उसके बाद करणवीर कहते हुए नज़र आया हमें अविनाश को नहीं किसी और को बाहर, तो वो कह रहा था ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, मुझे ना किसी कोई बूढ़ा नहीं बोलना चाहिए, कोई गंजा नहीं बोलना चाहिए, और ये मुझे अविनाश बोला है और ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, ये मुझे कोई बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार करणवीर, आप आए हो बिग बॉस के घर में, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप सीनियर एक्टर है, आपको वहाँ पर सब इज्जत देंगे? अरे वो सब भी कंटेस्टेंट है, आप भी कंटेस्टेंट की तरह खेलो ना, क्यों आपको उनसे इज्जत या फिर कुछ भी चाहिए? एज अ कंटेस्टेंट खेलो, वो भी एज अ कंटेस्टेंट खेलेंगे, उनको उन सब चीज़ों को से ट्रिगर होने की ज़रूरत ही क्या है? बस यही हमारा बोलना था। उसके बाद अविनाश और ईशा का थोड़ा सा झगड़ा हमें देखने को मिला, क्रॉस हुआ उनका कि नहीं 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 हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है, हम जस्ट बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है। मतलब दो ये ईशा और एलिस पूरा दिन वैसे भी अविनाश के पास बैठे, खास करके ईशा दिन भर उस जेल के बाहर वो उसके साथ बैठी रहती। अगर वो बैठती है तो बाकी के घर वाले बोलेंगे ही ना कि यार इनका कुछ ये तो नहीं, फ्रेंड्स से आगे, फ्रेंडशिप के आगे। तो बस उसे नहीं 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 नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद अविनाश ने कहा तुम भी इंडिविजुअल प्लेयर हो, मैं भी इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, हम सब यहाँ इंडिविजुअल खेलने आए हैं। और उसके बाद वो ईशा भाई रोने का ड्रामा शुरू हो गया, रोने लगी ईशा। उसके थोड़ी देर बाद आई सॉर्ट करने, ये सब होने के बाद फिर भाई गंगा जमुना बहने लगे आँखों से, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, हाँ हम फ्रेंड्स से। फिर उसके हाथों में हाथ दिए, कितना ठंडा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा। फिर जेल के अंदर, उसके बाद अब उसके पैर दिए, अरे फुल फुट मसाज चल रहा था उनका, फुल चल रहा था। हाँ पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये सब बाहर से बातें कर आए हैं कि हम इतने दिनों बाद ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुझे लगता है ये बाहर से बातें करके आए हैं शो में, गारंटी। उसके बाद बिग बॉस ने श्रुतिका को कन्फेशन रूम में लाया। यार कौन है अर्जुन? ये अर्जुन के नाम पर क्यों बार बार ये बिग बॉस श्रुतिका को बोलते हैं? कब हमें नहीं जानना वो बैंकॉक गया या पटाया गया, ना कि वो इस घर का कंटेस्टेंट के जिसके लिए उसकी मतलब उसकी इतनी बातें की जा रही शो में। क्यों इतनी बातें की जा रही, क्यों पता नहीं मुझे। और उसके बाद बिग बॉस भी तमिल में बोलने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो तो। उसके बाद रजत को कन्फेशन रूम में बुलाया गया श्रुतिका के जाने के बाद, और वो श्रुतिका तो बिग बॉस के सामने इतनी छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे 16 साल की बच्ची नहीं होती, ये मुझे टॉफ़ी मिल गई ऐसे उछल उछल के, ओ माय गॉड, बस वही लग रही थी वो। उसके श्रुतिका के जाने के बाद बिग बॉस ने रजत को बुलाया कन्फेशन रूम में, और उनको टाइम ऑफ गॉड के लिए सिलेक्ट किया गया, और आरफिन के ऑपोजिट उनको दावेदार बनाया गया और उनको पूछा। उसके बाद रजत बाहर आए। फिर करणवीर और चुमका वो बेड पे कुछ बातें कर रहे थे। अरे उनका तो मैंने पहले कहा उनके बीच में कुछ है ना, तो उनकी बातें दिखाई गई जो इतनी धीरे धीरे उड़ते ठीक से सुन भी नहीं पाई हम, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। उसके बाद बिग बॉस ने घर में चॉकलेट्स लाइया, कुछ क्या क्लासिक चॉकलेट, हाँ चॉकलेट्स लाई, और उस चॉकलेट्स का कंट्रोल दिया अविनाश के हाथ में, मतलब चाबी दी अविनाश को, और अविनाश को चूज़ करने के लिए कहा कि कोई भी 3 लोगों को आपको चूज़ करना है जिसको आप चॉकलेट्स देंगे। तो अविनाश ने
मुझे लगा अविनाश विवियन का नाम लेगा, पर उसने मुस्कान को चूज़ किया भाई। एलिस, ईशा और मुस्कान, उन तीनों को चॉकलेट्स दी और बाद में उन्होंने तो सबको बांटी बांटी थी वैसे भी। और उसके बाद टाइम आया बिग बॉस के इलेक्शन का। इलेक्शन हुआ भाई घर में, आरफीन और रजत के बीच में, टाइम ऑफ गॉड का इलेक्शन। तो भाई रजत को बग्गा, ईशा, शिल्पा, चाहत, ये से मिलके सब कुछ मतलब 8 वोट मिले। और आरफीन को शहजादा, श्रुतिका, नायरा, सारा, चूम, मुस्कान, ऐसे मिलके सब 8, तो दोनों के बीच में वो टाई हो गया। तो शायद इस हफ्ते कोई भी टाइम गॉड नहीं बनेगा, शायद अब नहीं बनेगा। पता नहीं, मुझे ईशा और अविनाश को देख के ना वो शालीन और टीना दोनों की याद आ रही है। बिल्कुल उन दोनों के जैसा ही लग रहे हो। करणवीर मतलब है ना, मुझे ऐसा लगता है जब करणवीर वो चिट्ठी पढ़ रहा था बिग बॉस की, हाँ 2 बार गलती हो गई, पता नहीं क्यों। क्योंकि अविनाश वहाँ से आ रहा था और अविनाश बोला चोमा आया देख, क्या वर्ड था यार, वो कुछ तो वर्ड था, हाँ। तो उसके वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। और जब वो उसको चिढ़ा रहा था, वो करणवीर बोल भी रहा था तुम्हारे और मेरे बीच में सलाखें, ये हट जाएंगे ना तब मैं दिखाऊंगा। और अब सलाखें भी नहीं थी, अविनाश भी बाहर आ चुका था। तो यार करणवीर उसको जवाब क्यों नहीं दे रहा, वही समझ में नहीं आ रहा। करणवीर जवाब ही नहीं दे रहा था। एक कोई दूसरा बंदा होता तो भाई क्या रे तू मेरे को क्या बोल रहा है, चूजा ये वो, हाँ वो बुक नीचे रख देता और पहले उससे निपटता, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट पढ़ने में भी 2-3 बार गलती कर दी। कन्फेशन रूम को कॉन्फ्रेंस रूम बोल रहा था ऐसा, और एक साजिश को क्या शहंशाह कुछ ऐसा बोल रहा था। उसका मतलब ध्यान ही नहीं था। अरे तुम्हारा माइंड जिसकी वजह से इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, भाई तू बोलना उसे, क्यों वो मतलब है ना, करणवीर मतलब कमज़ोर पड़ता हुआ लग रहा है अविनाश के सामने। अविनाश बहुत ही स्ट्रांग बंदा करके सामने आ रहा है, हर चीज़ में पॉइंट रखता है, हर चीज़ पे वो बोलता है, हर चीज़ पे स्टैंड भी ले रहा है अविनाश। तो मुझे ऐसा लगता है अविनाश बहुत ही स्ट्रांग बन के बाहर आ रहा है। और जब करणवीर ने जेल के एक पॉइंट में बोलना भूल गए, हाँ करणवीर जब जेल के सामने उसे पापा पापा ट्रिगर कर रहा था, मतलब चिढ़ा रहा था, तब विवियन ने बाहर आके उसके साथ वो क्लियर किया था कि तुम उसको उकसा रहे हो, तुम उसको उकसा रहे हो। पहले जाके उसने कुछ नहीं किया था, तो तुम उसको उकसाओ मत, तुम जानबूझकर उसे ट्रिगर कर रहे हो पापा 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 बोल के फैमिली पे आके। फिर उनका एक कन्वर्सेशन हुआ। और चलो हम बैक टू हमारे पॉइंट पे आते अभी। तो वो करणवीर मुझे लगता है अविनाश के सामने ज़रा सा कमज़ोर पड़ता हुआ लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मौके पर बोलता ही नहीं यार, क्या फ़ायदा। जब वो जेल में आता है तो वो ताड़ता है, मतलब बात करने के लिए जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हो। कल भी सलमान सर के वीकेंड का वार के वक्त भी अविनाश बार बार उसके ऊपर जा रहा था, लेकिन वो इतना कुछ उसको जवाब नहीं दे रहा था। सेम टू सेम, ऐसे क्या बोलते हैं यार, मैन टू मैन क्या बोलते हो, एकदम आमने सामने नहीं किया। जैसे सिद्धार्थ और आसिम का देखा था आपने, एकदम आमने सामने था, दोनों सेम वैसे थे। तो वैसा लग ही नहीं रहते, वैसी वाइब भी नहीं आ रही, मतलब झगड़े वाली। वो मतलब अविनाश को वो पोक करता है, अविनाश को पोक करता है, लेकिन जैसे अविनाश आता है तो वो हथियार डाल देता है, ऐसा होता है कुछ, मुझे तो लगता है। और चाहत और अविनाश मतलब अविनाश जब जेल में था, जब चाहत बात करने गई, आपने वो ईशा वाला सीन देखा, ईशा कितनी जेलस हो रही थी। हाँ हे देख क्या बातें कर रहे हो, देख 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 हमसे भी इतने प्यार से बातें नहीं करता। अरे यार वो दिन भर तो तुमसे ही बातें करता है यार, फिर भी जानबूझ के ऐसे कुछ भी। अरे देख कितने प्यार से बात कर रहा है वो उससे, हमसे तो कभी इतनी प्यार से बात नहीं करता। अरे यार क्या है यार,
दिन भर तो वो तुम्हारे साथ ही बैठा रहता है, फिर भी ज़बरदस्ती का मतलब कुछ भी। और वो एलिस ईशा बस एलिस तो ईशा के पीछे पीछे हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाती रहती है। ईशा ने बोला भाई रजत को देते, हाँ 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 चलो वो रजत को वोट देती। वो मतलब उसके कुछ ओपिनियन ही नहीं, ओपिनियन ही नहीं, बस उसकी सुनना है उसको, बस खुद के कुछ ओपिनियन नहीं। और कल है इतना ही आज दिखाया गया आज। और कल है हमारा नॉमिनेशन टास्क, और नॉमिनेशन के बाद हमें रजत और शहजादा की गर्मा गर्मी देखने को मिली। देखा ना, शहजादा बोलता हो ए तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तो बाहर मिल तेरे को बाहर पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या चीज़ है शहजादा। अभी कल जो है, अभी इस झगड़े के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वो प्रोमो था छोटा सा कल का, जब हमें पूरी बात पता चलेगी तभी हम पूरी बात आपके सामने रख पाएंगे, वो हम कल रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं नई अपडेट के साथ। शहजादा और रजत का झगड़ा है कल, और नॉमिनेशंस भी है, तो देखते कौन कौन नॉमिनेट हुआ है कौन नहीं। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय।